4 जून को होने वाली मतगणना के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रविवार को हापुड़ स्थित एक होटल में बड़े स्तर पर मतगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मतगणना की बारीकियों को लेकर मेरठ हापुड़ लोकसभा उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट व पूर्व योगेश वर्मा ने मतगणना अभिकर्ताओं व एआरओ टेबल पर बैठने वाले अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ता सजग रहकर एक एक बूथ की गणना कराने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ता सर्टिफिकेट मिलने तक अपने अपने टेबल पर मोर्चा संभाले। सपा जिला अध्यक्ष बबलू गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मतगणना अभिकर्ता की सूची प्रशासन को सौंप दी गई। प्रशासन पुलिस वेरिफिकेशन कराकर इनके पास निर्गत करेगा। लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र से 15-15 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मौजूद रहे पूर्व विधायक योगेश वर्मा, सपा जिलाध्यक्ष बबलू गुर्जर, राजन वर्मा, मंजीत चौधरी, एडवोकेट बिलाल, अनिल आजाद, एडवोकेट पुरुषोत्तम, एडवोकेट ललित और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार भारत न्यूज 24 में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त विधायक सुनीता वर्मा जी के पति, जो कि इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी हैं हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट से। तो जानेंगे, आज इन्होंने एक मीटिंग रखी थी, उसके बारे में जानेंगे कि उसके बारे में ये मीटिंग किस पर्पज से रखी और क्यों रखी गई। जी विधायक। देखिए, ये पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो मीटिंग रखी है, ये एग्जिट पोल को लेके भी रखी है कि ये फर्जी एग्जिट पोल है, इस पे विश्वास नहीं करना है। दूसरा, हमने जो अपने एजेंटों को जो परसों मतगणना जो यहाँ पे होनी है, ये काउंटिंग होनी है, तो उसको लेके हमने ये मीटिंग रखी है। काउंटिंग में क्या क्या ऊपर के आदेश है हमारे हाईकमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के, वो इनको बताने थे कि किस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है, किस तरीके से सचेत रहना है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, किस बिंदु को आपको लेकर ये क्या वहां पे बैठना है, और जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए वहां से हिलना नहीं है। इस तरीके से जो निर्देश ऊपर के थे वो हमने अपने सारे एजेंटों को दिए हैं, और एजेंटों ने सबने बिल्कुल ये कहा कि मुस्तैदी से हम वहां रहेंगे, मुस्तैदी से हम काउंटिंग कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी एक अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा जो है वो गड़बड़ी कर सकती है, तो वो गड़बड़ी किस लिमिट तक कर सकती है और क्यों कर सकती है, उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, भाजपा जो है गड़बड़ी करके ही सरकार में रहती है जी। ये ना तो संविधान की परवाह करते हैं, इन्होंने संविधान का मजाक बनाया हुआ है, इन्होंने जो है इस लोकतंत्र की हत्या कर रखी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र को बचाना और देश को बचाना, संविधान को बचाना है। इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं से, अपने एजेंटों से, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, सब लोगों से इन्होंने जो अपील की है कि सब लोगों को मुस्तैदी से रहना है। जब हमारी मेहनत ईवीएम में बंद है, ईवीएम मशीनों में है, और इन्होंने चुनाव पूरी ताकत से लड़ाया, कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने, पदाधिकारियों ने, तो अब ये 2 दिन की वक्त रह गया है, और काउंटिंग वाला दिन ये इन्होंने पूरी तरीके से ये पार्टी के नाम कर दिया है। प्रत्याशी खुद इन्होंने चुनाव ऐसे लड़ाया है जैसे खुद प्रत्याशी हो, खुद सुनीता वर्मा या योगेश वर्मा हो। इस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ाया है, मुस्तैदी से लड़ाया है, ताकत से लड़ाया है। गड़बड़ी भाजपा करती आई है और वो गड़बड़ी करके ही सरकार में बनी हुई है, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरी ताकत से लगे हुए। हापुड़ मेरठ लोकसभा की जो सीट है, आप कितनी वोटों से, आपने क्या अनुमान लगाया कि आप कितनी वोटों से आगे जीत रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मीडिया वाले ही खड़े थे यहाँ, सभी लोग अपने आपस में चर्चा कर रहे थे, मुझे वही बता रहे थे कि शायद यहाँ से जो प्रत्याशी सुनीता वर्मा है लाखों वोटों से जीतने जा रही है। ये तो मीडिया की अपनी सोच थी, अपनी राय थी। अभी थोड़ी देर पहले बाहर बात चल रही थी, चर्चा, और वास्तविक बात यही है कि वोट दिया है जनता ने, पूरी ताकत से वोट दिया है। भाजपा को हटाना चाहते हैं, भाजपा को देश से भगाना चाहते हैं, इसलिए मतदान गठबंधन को किया है। लाखों वोटों से हम जीतने जा रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो लाखों वोटों से जीते। देखिए, जैसे कि कल एक लास्ट चरण हुआ था, तो उसमें एग्जिट पोल 6:30 बजे ही जो है एग्जिट पोल एक अनुमान लगा दिया कि भाई एग्जिट पोल में बीजेपी को, एनडीए को आगे निकाल दिया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसी से तो फर्जी एग्जिट पोल है। 6 बजे मतदान खत्म हो रहा है, 6:30 बजे एग्जिट पोल आ रहा है कि वहां से भी जिताना, वहां से भी आ गई। उन्होंने कहाँ से लिया है एग्जिट पोल, कहाँ से इन्होंने सर्वे किया है?
तो ये फर्जी इन्होंने जो खा रखा है उसको तो बताना करना पड़ेगा ना काम इतना। जो भाजपा ने इन्होंने पहले पैकेज दे दिया था, चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था कि चुनाव कैसा भी हो एग्जिट पोल में हम आपको जिता देंगे, लेकिन 4 तारीख को देख लेना, 4 तारीख को गठबंधन जीतेगा। तो गठबंधन की जीत पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गठबंधन को वोट दिया गया है, जनता ने वोट किया है और जनता ने इनको हरा दिया है। भाजपा को जनता ने नकार दिया है, गठबंधन को जिताया है, गठबंधन जीतेगा। देखिए, भाजपा वाले आज भी 7 चरण पूरे होने के बाद भी आज भी कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 400 पार जो बड़े बोल बोलते हैं, 400 पार नहीं 400 हार मानो, तो अब की बार 400 हार भाजपा की। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो मतदान हुआ, चुनाव हुआ है, ये अभी मैंने पहले बताया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव हुआ है। हमारे यहाँ का जो आप मेरठ हापुड़ लोकसभा का जो प्रत्याशी है, उनसे एक मीडिया वाले ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे हैं कि 400 सीट जीत जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे। हाँ जी 400 पार हो जाएंगे। तो फिर संविधान को बदलोगे? हाँ जी संविधान को बदलेंगे। तो उन्होंने कहा कि संविधान बदलना चाहिए। यानी भाजपा की अपनी नियत सोच ये है कि संविधान को बदला जाए, गरीब लोगों की जो जैसे आरक्षण मिलता है वो उसको छीना जाए। तो ये चुनाव जो संविधान को बचाने के लिए हुआ है और इनको देश से भगाने के लिए हुआ भाजपा को। देखिए, अगर आप जीत जाते हैं, सुनीता वर्मा जी यहाँ से जीत जाती हैं, यहाँ सांसद बन जाती हैं, तो आपने कुछ वादे भी जनता से किए होंगे हापुड़ और मेरठ लोकसभा की सीट पर, तो क्या आप उन वादों पर खरे उतरेंगे अपने? हम लोगों के दिलों पे राज करेंगे जी। जीतने के बाद। हम इतना काम करेंगे कि आगे चलने के आगे जो है